हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसा हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जो है आप लोगों के साथ अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप नए हैं, अगर आपको अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग नहीं आती है तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो यहाँ पे जो मेरा मेन फैब्रिक है वो मेरा 2.25 मीटर है और ये नेट का फैब्रिक है जिसमें गोटा वर्क हुआ है। और ये रहा मेरा अस्तर वाला फैब्रिक जो शाइन वाला कपड़ा होता है, शैंतून का ये मेरा वो कपड़ा है 2 मीटर। तो यहाँ से सबसे पहले हम अपने दामन का नाप लेंगे। दामन में हम 3 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, फिर उसका आधा जितना आएगा उतना ही हम अपने कपड़े को फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ से मेरा कपड़ा फोल्ड हो गया और ये हमारा फोल्ड होने के बाद में 4 पीस है। अब कपड़े को एक बराबर अच्छे से सेट करेंगे। उसके बाद ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है वो सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे जितना भी हमारा कंधे का नाप आता है वहाँ पे हम 1 इंच डाउन करेंगे, यानी कि 1 इंच डाउन पे एक लाइन, तिरछी लाइन खींचेंगे जो हमारी शोल्डर लाइन होगी। अब यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगा रहे हैं 7 इंच पे। अब जहाँ से डाउन किया है यहीं से हम अपने आर्म होल का निशान लगा रहे हैं। तो आर्म होल का निशान भी मैंने 7 इंच पे ही लगाया है। अब जो मेन वाली हमारी लाइन है उससे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा आगे करके निशान लगाया है और आधा इंच अंदर की साइड निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को हम सीधा कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, एक हमारा बैक साइड का और एक फ्रंट साइड का हो गया। अब यहीं से जो हमारी ये चेस्ट लाइन है वहीं से हम जो है अपना जितना हमें चौक ओपन करना है उतना हम अपना निशान लगाएंगे। तो 13 इंच पे करना है, तो यहाँ पे मैंने 13.5 इंच निशान लगाया है और 6.5 इंच पे कमर का निशान दे दिया। अब इन तीनों लाइनों को सीधा कर दिए हैं और जहाँ पे ये मेरा आर्म होल का निशान है यही हमारी चेस्ट लाइन है, तो यहाँ पे हम अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। तो मेरा यहाँ पे 11.25 इंच आया है और कमर का 10 इंच है और हिप का भी मेरा 11 इंच है। तो चेस्ट 11.25 है, कमर 10 है और हिप 11 है और 11 ही दामन भी रखा, यानी कि 22। तो सबका हमने निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद में इन सारे निशानों को एक करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे मार्जिन का निशान लगभग 1.5 इंच। तो एक स्केल को रख करके मैंने इसी स्केल के बराबर ही निशान लगा दिया है। अब इन निशानों को कंप्लीट करने के बाद में हमें देनी है अपने आर्म होल की गुलाई भी देनी है और यहाँ पे हम लगा लेते हैं अपने गले का निशान। गले की विड्थ मैंने यहाँ पे 3.25 इंच रखी है। उसके बाद में हम दे देंगे इसकी गुलाई। तो देख सकते हैं आप, बैक साइड और फ्रंट साइड की मैंने गुलाई दे दी है। गुलाई देने के बाद में देखिए मेरा जो फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस है वो बिल्कुल कुर्ती के हिसाब से ही आ रहा है, यानी कि बैक का जो फ्रंट का मेरा 13 इंच है और बैक का मेरा 15 इंच है। तो इस तरह से मेरी लाइनिंग कट चुकी है। अब यहाँ पे एक कट लगा देंगे क्योंकि इसमें जो है बकरम वाला गला हम लगाएंगे, इसलिए सारे निशानों पे हम कट का निशान लगा देंगे। तो इन सारे कट को लगाने के बाद में अब इसमें से हम अंदर वाले पीस को अलग करेंगे, फिर से इसको सेट करेंगे वापस से सेट करने के बाद में इसमें हमें फ्रंट की गहराई कट करनी है। अब इस तरह से हमने फ्रंट की गहराई को कट कर दिया। अब लेते हैं अपने मेन फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे। जितना कि हमने उसमें दामन का फोल्ड किया है उतना ही फोल्ड करेंगे। अब जितनी भी लंबी हमें बनानी है, क्योंकि हमारा जो अस्तर है ये तो छोटा ही है, क्योंकि ये 2 मीटर है तो 39 इंच है और जो मेन फैब्रिक है ये हमें 43 इंच बनाना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर के मैंने अपनी कुर्ती को इस तरह से एकदम सेट कर दिया। सेट करने के बाद में साइड से पिन लगाएंगे। अब पिन लगाने के बाद में इस तरह सेम टू सेम कटिंग कर देंगे। तो मेरा इसमें नीचे बॉर्डर बना हुआ था इसलिए नीचे फोल्ड नहीं करना है। अगर आपका बॉर्डर वगैरह नहीं बना है तो आप नीचे का भी मार्जिन रखना, इसमें 3 इंच करीब हमें लंबाई में मार्जिन रखना पड़ेगा। तो देख सकते हैं मेरा एक जो है पीस वो कट गया है फ्रंट वाला। अब इसी तरह से हमें सेम टू सेम बैक वाला भी पीस कट कर लेना है।
सेम टू सेम हमें उतनी ही लंबाई रखनी है, उतना ही मार्जिन इसमें भी रखना है, क्योंकि सब में ही इसमें जो है बॉर्डर आया है नीचे, जिसमें फोल्ड नहीं करना है। तो इसी तरह सेम टू सेम हम फ्रंट एंड बैक दोनों ही अपने पीसेस कट कर लेंगे। अब जो हमारा साइड से बचा हुआ कपड़ा था नीचे का, देख सकते हैं आप बॉर्डर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम इसको करेंगे 4 फोल्ड। 4 फोल्ड करने के बाद में हमारी स्लीव जितनी भी हमें अपनी लंबाई चाहिए उतनी स्लीव की लंबाई रखेंगे। यहाँ पे मुझे 18 इंच चाहिए, तो सिर्फ आधा इंच जो है मैंने एक्स्ट्रा इसमें रखा है आस्तीन जोड़ने के लिए। अब यहाँ से 7.5 इंच इसकी चौड़ाई रख ली है और 5.5 से 6 इंच इसकी मोहरी रख ली है। अब यहाँ से मार्जिन से मिला देंगे और हल्का सा शेप दे देंगे स्लीव का। शेप देने के बाद में इसकी हम लोग कर लेंगे कटिंग। तो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा ऊपर की साइड में मार्जिन नहीं है गाइज, बस 1 इंच का मार्जिन है, बट ईज़िली ये लग जाएगा। तो ये देख सकते हैं इस तरह से स्लीव को हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में एक तरफ से इसकी गहराई दे देंगे। अब हमें इसकी स्टिचिंग क्या करनी है। अभी हमें सबसे पहले जो है इसको हम एक दूसरे के ऊपर, तो ये हमारा रखा हुआ है फ्रंट एंड बैक अलग अलग है ही कटिंग के ही टाइम पे, इसको हम कच्चा कर लेंगे पूरा और स्लीव को भी कच्चा कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं बकरम का गला मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो इसको जो बीच वाला कपड़ा मेरा जो मैंने कट कर दिया इसको कट नहीं करना है, ये बाई मिस्टेक मैंने इसको पहले से ही कट कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे मैंने कच्चा भी कर लिया है, मशीन से ही कच्चा किया है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप सुई धागे से कच्चा कीजिए। एक वीडियो और अपलोड है, उसमें आप देख सकते हैं मैंने उसमें सुई धागे से कच्चा किया हुआ है। अब यहाँ से जो हमारी मार्जिन वाली है बकरम के साइड उसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई करके दोनों पट्टियों को हम रेडी कर लेंगे। अब एक जम्फर को लेंगे, यानी कि एक कुर्ती के एक पीस को लेंगे। कुर्ती के पीस को लेने के बाद में देख सकते हैं आप यहाँ पे गले का मैंने कट पहले से लगाया था। अब यहाँ पे रखेंगे अपनी पट्टी को इस तरह से सेट करेंगे, क्योंकि मेरा कट तो पहले से ही हो चुका है, इसलिए इस तरह से सेट करने के बाद में इसमें हम लगाएंगे पिन। अगर आप बुकरम वाला नहीं भी बनाना चाहते हैं, गला डायरेक्ट पट्टी लगाना चाहते हैं, तो भी इस तरह से कटिंग करके इसको सेट करके बना सकते हैं। अगर बीच का कपड़ा है तो पहले हमें सेंटर से सिलाई करना होता है, फिर इसके बाद में हमें अपने गले की सिलाई करनी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एक इक्वल करके मैंने जो है पिन सेट कर दी है। ऊपर की साइड में 2 पिन ऊपर की साइड में सेट किए, 2 नीचे। अब सेट करने के बाद में हमें इसी बुकरम के किनारे किनारे ही सिलाई चलानी है। तो मैंने इसमें इजी स्टेप से जो है इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है आपको। अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है बहुत ही इजी स्टेप के साथ। अगर आप इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आई होप कि आपको बहुत ही ईज़िली समझ में आ जाएगा इसकी कटिंग करना और इसकी स्टिचिंग करना भी। तो देख सकते हैं यहाँ पे गले की पट्टी लग चुकी है। अब इसकी जो है पिन हम रिमूव कर देंगे और इसकी जो है कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन जितना मेरे पट्टी में था उतने ही एक्स्ट्रा मार्जिन पे इसकी कटिंग कर देंगे। अब कटिंग करने के बाद में इसमें हमें कट लगाना है, क्योंकि ये पूरा गोल गला है फ्रंट एंड बैक दोनों का। इस तरह से कट लगाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपकी कैंची में नोक चल रहा है तो आप नोक से कट लगाइए। तो मेरी कैंची में नोक नहीं चलता, इसलिए मैं थोड़ा अंदर करके कट लगा रही हूँ। बट बहुत ही इजी, बहुत ही हल्के हाथ से कट लगाना है कि सिलाई ना कटने पाए। अब कट लगाने के बाद में पिन को रिमूव करेंगे और इसी तरह से हम अपने दूसरे गले को भी रेडी कर लेंगे। ये देख सकते हैं तो एक हमारा रेडी हो चुका है। इस तरह से चाहे तो ऊपर से सिलाई भी लगा सकते हैं, मैंने बाद में लगाई थी सिलाई। अब इसी तरह से हमें अपना दूसरा भी गला रेडी कर लेना है।
फ्रेंड्स, चाहे आपका कोई डिज़ाइन वाला गला हो या गोल गला हो या किसी भी शेप में गला हो, पर हमें उसकी स्टिचिंग इसी तरह से करनी है। अब देखिए, इसमें भी कट लगाने के बाद में अब हम दूसरे पीस को इसके ऊपर रखेंगे। अब इसके ऊपर रखने के बाद में दोनों पट्टी जो हमने लगाई है इसको बिल्कुल सिलाई मिलाएंगे। दोनों की सिलाई मिलाने के बाद में हम अपने कंधे को अटैच कर देंगे। सिलाई बिल्कुल बराबर से ही मिलानी है। सिलाई को बराबर से मिलाने के बाद में इसको अटैच कर देंगे। अगर पट्टी आपकी थोड़ी सी कम ज़्यादा कटिंग में हो गई है तो उसको रहने देंगे कम ज़्यादा ही, बस अपनी सिलाई से ही इक्वल रखेंगे ताकि फोल्ड करने के बाद में हमारा गला वो बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे। इसी तरह से इधर भी पट्टी को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में मैंने फ़ोल्ड नहीं किया है, पहले भी बताया मैंने अभी फ़ोल्ड नहीं किया है पट्टी को, इसलिए दोनों पट्टी को सीधा करेंगे, सिलाई से सिलाई मिलाएंगे और कंधे को अटैच कर देंगे। इस तरह से कंधे को अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद में इसकी नीचे की हम सिलाई कर लेंगे। नीचे की सिलाई करने के बाद में गाइस हम करेंगे इसकी साइड की फ़िटिंग। साइड की फ़िटिंग लगाने के बाद में हम इसके दामन यानी कि दोनों जो हमारी साइड का चौक है उसको भी तुरपाई या सिलाई कर लेंगे। और इसकी जो स्लीव है इसको भी हमने निशान लगा लिया है कट वाली साइड में, इसको भी हम नीचे से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में इसको स्लीव रखेंगे, कच्चा करेंगे। कच्चा करने के बाद में फिर स्लीव की हम सिलाई करके इसको राउंड में ही कुर्ती के साथ अटैच कर देंगे। तो सेम प्रोसेस इसका जो है कुर्ती, आगे कुर्ती बनाने का सेम प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती की तरह ही है। एंड इसको बनाने के बाद में इसका जो फाइनल लुक है तो उसको मैं नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि बनाने के बाद में ये कुर्ती जिसकी थी उनके पास चली गई थी फ़ोटो लेने से पहले ही। तो इस तरह से हम अपनी स्लीव को भी रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद में इसको हम जॉइंट कर देंगे। साइड की फिटिंग लगाने के बाद में इस तरह से स्लीव रेडी हो गई है। अब इसको हम सीधा रखेंगे और कुर्ती को उल्टा रखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कुर्ती को उल्टा रखने के बाद में हम अपना कट देखेंगे फ्रंट वाला, और फ्रंट वाला फ्रंट की साइड रख करके इसको राउंड में हम सिलाई लगाएंगे। अंदर की साइड कुर्ती के अंदर डाल करके गोल आस्तीन इसमें हम अपना लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी कुर्ती वो बन करके रेडी हो गई थी फ्रेंड्स।